हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2009 में आया हुआ था। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance R as a function of the current I flowing through it. The slope and the intercept of the graph between V and I then respectively equal। क्या होगा? देखिए, इसका ग्राफ बताना है आपने। V एंड I का ग्राफ क्या होगा और उसका रिलेशन R के साथ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। देखिए, हम सबको पता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, जब हम लोग एक EMF, इसने कहा है कि एक EMF लगानी है जिसकी वैल्यू है, जो हमारी गिवन है कुछ ऐसे, ये E, इस तरीके का E गिवन है आपका EMF में, और कहा है कि V वोल्टेज ड्रॉप करता है ये, ठीक है, V वोल्टेज ड्रॉप करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बताया है इसने स्मॉल r, कहा है कि स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पूरा सेल हमारा, ये पूरा सेल हमने लगाया है। एक सेल होता है, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इनबिल्ट होता है। आपको इनबिल्ट मतलब वो होता ही होता है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है। सो स्टूडेंट्स, और हम एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये R हमने एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें से जो करंट पास होगा उससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये करंट, मान लीजिए ये करंट I पास हुआ, तो इससे पास होने के बाद हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है वो V बनाता है। ये हम लोग सबको पता है। तो ये कहता है कि इसका ग्राफ क्या होगा। आप इस V, ये वोल्टेज और ये I, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसे बनाएंगी, इनका रिलेशन कैसा, आपको ये बताना है। सो और हाँ, ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ पे इनकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, रिलेशन कैसा है इनका। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसा आता है। देखिए, आपकी ये इक्वेशन जो बनती है, हम अगर इसमें लूप लगाते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। फिर मैं इसको कैपिटल ले रहा हूँ, स्मॉल लेता हूँ मैं। ये हो गया E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल r। सो इसको लिखना है मैंने V, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप V हो रही है, इसने बोला है वोल्टेज ड्रॉप V हो रही है आपकी I और R इक्वल टू ये E। सो अब यहाँ से V को इधर, ER को इधर लेके जाइए। आइए आप, ये इक्वेशन को मैं रीराइट करके ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस IR। सो देखिए ध्यान से, ये विजिबल है पार्ट, ये विजिबल है, इसको ध्यान से देखिए आप एक बार स्टूडेंट्स, इसको देखिए ध्यान से। अब इसको क्या देखना है, आप देखिए, अगर मैं R की वैल्यू में, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस करता हूँ, सो इसका ग्राफ कैसे आता है। सो पहले देखिए, y इक्वल टू C प्लस MX, इससे रिलेट करिए, इस इक्वेशन से रिलेट करिए इसको। अगर इससे रिलेट करते हैं तो आपको मिलता क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे मेरा V और यहाँ पे मेरा I, यहाँ पे मेरा V, मान लीजिए वोल्टेज इतनी आई है और मेरा करंट इतना है I, और ये मेरा वोल्टेज का ग्राफ है और ये मेरा करंट का ग्राफ है। मैंने मान लिया मेरा इतना करंट है और इतनी मेरी वोल्टेज है। सो इसके अकॉर्डिंग, कैसे, इसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू V माइनस IR। सिर्फ ये समझिए आप। देखिए, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 रख लेता हूँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं 0 रखता हूँ, ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हुआ, सो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम, ये कुछ गलती हो रही है, हाँ कुछ गलती हो रही है, एक मिनट, इक्वेशन गलत हो रही है, इक्वेशन गलत है, एक मिनट ठीक करते हैं इसको। हाँ, ये लिखनी थी, लिख दी दूसरी, V इक्वल टू E माइनस IR। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू, R की वैल्यू 0 रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ, तो V इक्वल टू ये, सो मैक्स वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है।
सो मैंने मान लिया कि ये ज़ीरो, अगर यहाँ पे ज़ीरो है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, सो मैक्स आएगी। या फिर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो भी ये क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर आई की वैल्यू या आर की वैल्यू कर देता हूँ, तो छोड़िए आप आर की नहीं तो आप इसकी वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ, सो आई मैक्स आती है। तो जैसे जैसे मैं आई इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे जैसे इक्वेशन में आई इंक्रीज़ होता, लोड इंक्रीज़ करेंगे और आई जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं, सो जैसे जैसे आपका आई इंक्रीज़ होगा सो ये डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे आई इंक्रीज़ होगा इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर जैसे जैसे मेरा आई इंक्रीज़ होता जाएगा, आई मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा और ये डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि आर तो मेरा हो चुका है ना, आर तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो तो लग चुका है, वो तो बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वी वोल्टेज को, करंट को इंक्रीज़ कराता हूँ, सो वोल्टेज मेरी डिक्रीज़ होती जा रही है माइनस होने के बाद। सो इसका मतलब जो आर मेरा है उसका रिलेशन मेरा बनता है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज, जैसे जैसे मैं करंट इंक्रीज़ करूँगा इधर से, वोल्टेज मेरी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी, और यहाँ पे जाके ऐसा हो जाएगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा आर। सो आर मेरा आएगा यहाँ से, आर जो मेरा आएगा वो आएगा यहाँ से, जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा मेरा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा माइनस में, सॉरी माइनस में, और जो मेरी ये इसका रिलेशन जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगी मेरी पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिलेशन रहेगा। ये किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ये हमारा आर रहेगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव, ये भी है, बट ये आएगा आपका आंसर स्लोप। स्लोप है आपका आर एंड इंटरसेप्ट है आपका ई पे, सो वोल्टेज पे, सो आपका आंसर ए। थैंक यू स्टूडेंट्स।